नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आयुर्वेद धाम और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शर्मा। दोस्तों, आयुर्वेद का इतिहास बहुत ही पुराना है और एक यह ऐसी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जिसे भारतीय विद्वानों द्वारा भारतीय जलवायु परिस्थितियों और ज्ञान विज्ञान को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। और आज इसी को लेकर आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसे चिकित्सक। जी हाँ, पहले हम उनके बारे में आपको बताना चाहेंगे जो कि कई राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं और जिनकी कई वेबसाइट भी वो बना चुके हैं और एक समाज सेवी भी हैं। तो आइए सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी का। मुकेश अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे कार्यक्रम में पहुंचे। धन्यवाद मीनाक्षी जी डॉक्टर साहब, तो दर्शकों हम आपको यह बताना चाहेंगे कि डॉक्टर मुकेश अग्रवाल हैं जो कि घरोंडा में अपना एक चिकित्सालय चला रहे हैं जो कि बाल, चमड़ी और यौन रोग विशेषज्ञ हैं। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब से चमड़ी रोग के बारे में और जानेंगे उनसे मुहासे और एक्ने संबंधित बीमारियों के बारे में, क्योंकि जो मुहासे हैं वो आजकल एक ऐसी बीमारी है जो कि हर युवाओं को देखने में मिलती है और इस समस्या का हर जो युवा वर्ग है वो सामना कर रहा है। और इसी को लेकर ही आज हम डॉक्टर साहब से चर्चा करते हैं। डॉक्टर साहब से जानेंगे मुहासों का क्या कारण होता है। डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को पहले यह बताइएगा कि मुहासे क्या है। कि मुहासे चमड़ी का एक रोग है। मुहासे जो हमारी चमड़ी है उसके अंदर कुछ कोशिकाएं होती हैं, उन्हें बोलते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स। उन कोशिकाओं का काम होता है शरीर को तरलता देना, शरीर को चिकनाई देना, स्निग्धता देना। तो जब वो चिकनाई जरूरत से ज्यादा स्किन के ऊपर आने लगती है, जब उस चिकनाई से त्वचा बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है तो वो एक प्लग का रूप ले लेती है और प्लग से वो एक फुंसी जैसे होती है ना, बॉइल फुंसी का रूप ले लेती है स्किन के नीचे। तो वो प्लग मुहासे, उसे आम भाषा में मुहासे कहा जाता है। एक्चुअल जो इसकी टर्म है वो लैटिन भाषा में इसे एक्ने वल्गैरिस बोलते हैं। ये बड़ी कॉमन समस्या युवक और युवतियों में देखने में आती है। आमतौर पर 15 से 25 साल तक होने के बीच होने वाली ये बीमारी है। और ये वैसे अगर हम विज्ञान की भाषा की बात करें तो इस बीमारी को सेल्फ लिमिटिंग बीमारी माना जाता है। सेल्फ लिमिटिंग बीमारियां वो होती हैं जो अपने आप ही समय के आगे ठीक हो जाती हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी केयर हमें करनी पड़ती हैं। बहुत सारे अगर दवाई केयर से ठीक नहीं होता है रूटीन के, तो फिर हमें बहुत सारी दवाइयों के माध्यम से, चिकित्सक की सलाह के माध्यम से इन लोगों का इलाज करना पड़ता है। जी हाँ, आज का युवा वर्ग है जिस तरह से उन्हें मुहासे एक्ने की प्रॉब्लम आ जाती है तो अक्सर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर से हार्मोन चेंज की इसकी प्रॉब्लम बताते हैं। तो इस समय युवा वर्ग को क्या करना चाहिए इसके? बिल्कुल सही कहा मीनाक्षी आपने कि 15 साल से 25 साल तक के जो युवा वर्ग है उसके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं। जब बच्चा बड़ा होता है, युवावस्था की तरफ आता है, बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की तरफ जाते हुए युवावस्था उसके बीच का काल है। बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का जो काल है युवावस्था, उससे पहले 13-14 साल की उम्र में शुरू होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था की एज के अंदर आते आते बहुत से हार्मोन्स हमें प्रभावित करते हैं। मेल हार्मोन होते हैं, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं उनको, और फीमेल हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन होते हैं। तो उन हार्मोन्स के प्रभाव के कारण बहुत सारे शरीर के अंदर चेंजेस होते हैं। तो मुहासे भी चेंजेस की प्रक्रिया का एक लक्षण है जो हमारी चमड़ी पे, खासतौर पे चेहरे पे देखने में नजर आती है। ऐसा नहीं है कि ये अपना इफेक्ट हमें चेहरे पे ही दिखाते हैं। जब ये समस्या बढ़ जाती है और बहुत सारा चमड़ी का हिस्सा प्रभावित होने लगता है तो चेहरे के अलावा कंधे पे, चेस्ट पे, बैक पे, नाक पे, फोरहेड पे, इस तरह से बहुत सारी जगह पर हमें ये फुंसियां जो मुहासे के रूप में नजर आती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, ऐसा होता है कि युवा वर्ग को जब एक्ने की समस्या हो जाती है तो वो काफी परेशान हो जाते हैं, मेंटली तौर पर अपने आप को इतना स्ट्रेस फील करते हैं कि वो किसी और के सामने नहीं फेस कर पाते और शर्म आती है उन्हें बाहर निकलते हुए। तो इससे बचाव के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? हाँ, जहां तक ये तनाव की बात है कि क्योंकि हर देखो ये सृष्टि का एक नियम है और स्वाभाविक भी है कि हर व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है और सुंदरता का जो सबसे बड़ा एक मापदंड है वो हमारी त्वचा और खासतौर पर चेहरा होता है। और एक्ने एक ऐसी समस्या है जो हमारे चेहरे को प्रभावित करती है। तो इसलिए इस एक्ने से स्ट्रेस का आना तो लाजमी है। अब ये स्ट्रेस किस कारण से आता है? तो पहली बात तो जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं वो एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण एक होता है स्ट्रेस का। आज का युवा एक ऐसे युग में जी रहा है जो काफी स्ट्रेस का युग जाता है। आधुनिक भागदौड़, फास्ट फूड संस्कृति, काम धाम की बहुत सारी परेशानियां और बिना मतलब की, काम धाम के अलावा बिना मतलब की बहुत सारी परेशानियां, कहते हैं आ बैल मुझे मार। तो ये भी एक ऐसी बीमारी है जिसको हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रेस रिलेटेड होती है, लाइफस्टाइल रिलेटेड होती है बहुत हद तक। अगर हम अपने जीवन को
संयमित कर लें, संतुलित कर लें और अपने आहार विहार और जो हाइजीन से संबंधित नियम और दिनचर्या के नियम होते हैं उनका पालन करें तो बहुत हद तक हम इस बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। यानी कि मनुष्य को अपने लाइफस्टाइल में ज्यादा चेंज करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि वो अपने काम में इस तरह से बिजी हो जाता है कि अपनी तरफ ध्यान नहीं दे पाता, जिससे कि एक्ने या बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो उसके सामने आ जाती हैं। तो डॉक्टर साहब, हम यह जानना चाहेंगे कि उनका बचाव किस तरह से किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि एक्ने एक ऐसी बीमारी है जो संबंधित है हमारी आदतों से, हमारी वंशानुगत प्रक्रियाओं से, हमारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस से, स्ट्रेसफुल लाइफ से। तो किसी भी बीमारी का जो इलाज होता है उसके कारणों में छुपा होता है। तो सबसे पहली बात तो हमें उन कारणों को दूर करना चाहिए जिससे ये बीमारी पैदा होती है। वो कारण क्या है, पहले हमें इसको जज करना है कि आप अपने शरीर के अंदर जो भी चेंज देखते हैं वो चेंज किसी न किसी, उसके पीछे कोई ना कोई थ्योरी, कोई ना कोई फिलोसफी काम करती है, एक दर्शन काम करता है। और चेहरा एक आईना है उन दर्शनों तक पहुंचने का, उन कारणों तक पहुंचने का कि ये दिक्कत क्यों हुई है। अगर आपको लगता है कि आपके चेहरे पे कोई मुहांसे या कोई फुंसी आपको नजर आती है, कोई छाइयां नजर आती हैं, तो आप कोशिश करें ये देखने की कि आप पिछले दिनों में जब से ये दिक्कत आपको महसूस हुई है तो क्या क्या चेंजेस आपने अपने जीवन के अंदर, अपने खान पान के अंदर, अपने आहार विहार के अंदर, अपनी दिनचर्या के अंदर किए हैं। आप अनुभव करेंगे कि कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो वाकई ही परिवर्तित हुई है और वो उस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आपके चेहरे के ऊपर या आपके शरीर के ऊपर इस तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं जो शरीर एक रिस्पॉन्स के रूप में देता है वो ही है। तो उसमें उसी में मुहांसे भी हैं। तो आपको लगेगा जैसे आपकी क्या होता है कि 7 से 8 घंटे की नींद एक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी होती है। अगर जैसे कि जिस तरह से पूरा दिन काम करके शरीर की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, उसी तरह से हमारे शरीर की भी बैटरी पूरा दिन काम करने के बाद डिस्चार्ज हो जाती है। एंड इट नीड एनर्जी, इट नीड लाइट, इट नीड चार्जिंग। तो उसके लिए रात का सोना जो है वो 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। तो मैं तो सभी दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि अपनी नींद बहुत बढ़िया, कम से कम 7 से 8 घंटे की बढ़िया नींद लें, साउंड स्लीप जिसे कहते हैं। जीवन के अंदर खान पान का बहुत अच्छा ध्यान रखें, संतुलित भोजन लें जिसके अंदर विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, पानी खूब बढ़िया से हो। और कम से कम 7 से 8 गिलास पानी अपने 24 घंटे के दिनचर्या में जरूर शामिल करें। चाहे वो सर्दी भी है तब भी 7 घंटे का 7 गिलास पानी तो हमारे शरीर की जरूरत है, उसे नजरअंदाज ना करें। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, तो जैसे कि कोई अगर युवा है वो अगर उसके प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है तो उसे उस टाइम पर क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया प्रश्न है कि जब भी इस तरह की दिक्कत समस्या पैदा होती है तो बड़ा तनाव से वो भर जाता है और बहुत सारे घरेलू उपाय या इधर उधर से मैगजीन्स में, अखबारों में पढ़ के वो कोशिश करता है कि मैं उसका इस्तेमाल करूं। लेकिन मैं एक चिकित्सक होने के नाते ये सलाह दूंगा दर्शकों को कि वो कभी भी किसी तरह का कोई घरेलू या कोई भी बाजार का उत्पाद जो प्रचारित किया जाता है उसको अपनी मर्जी से इस्तेमाल ना करें। क्योंकि ना कई बार एक्ने एग्रीवेट हो जाते हैं और इतनी हद तक बढ़ जाते हैं कि वो परमानेंट स्कार तक चले जाते हैं और फिर सारी उम्र जो वो स्कार बने हैं वो किसी दवाइयों से और किसी भी तरीके से, किसी भी उपाय से वो नहीं जाते हैं और फिर सारी उम्र वो युवाओं की परेशानी का कारण बनते हैं। तो कभी भी अपने सेल्फ मेडिकेशन ना करें, इधर उधर से नुस्खे पूछकर समझकर या घरेलू उपायों के बीच में ना आए। अच्छा सुझाव यही है कि वो एक अच्छे त्वचा रोग विशेषज्ञ, स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, स्किन के जो डॉक्टर होते हैं, उनसे संपर्क करें। वो अपनी त्वचा की जांच कराएं कि उसकी त्वचा ऑयली है, ड्राई है, मिक्स्ड है। बहुत सारे टेस्ट होते हैं, पैच टेस्ट होता है, उससे हम जांच के पता लग जाता है कि किस तरह की त्वचा है। आमतौर पर ऑयली स्किन वाले जो लोग होते हैं उनको मुहांसों की समस्या ज्यादा होती है, ड्राई स्किन वालों को थोड़ी कम होती है, ऑयली वालों को ज्यादा होती है। तो आपकी स्किन अगर ऑयली है तो जो परमात्मा ने जो त्वचा बना दी उसको तो हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जिससे हम उस ऑयल का प्रभाव कम कर सकते हैं, बीमारी और उससे होने वाली बीमारियों को रोक सकते हैं। उनको रोक, बिल्कुल ठीक, उनको रोक सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ऐसा भी होता है कि कई बार जैसे कि किसी व्यक्ति के अगर मुहासे हो जाते हैं, वो उसे छेड़ना, हाथ लगाना, दबाना, जो पिंपल्स है उसे दबाना शुरू कर देते हैं, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है कि कभी भी ना कोई भी अगर फुंसी, कोई भी मुहांसों की कोई ऐसी बोई आपके चेहरे पर है, आप उसको अगर दबाते हैं तो होता क्या है कि कुटेनियस त्वचा की जो लेयर्स होती हैं, सबसे ऊपर वाली लेयर होती है सबकुटेनियस, उससे नीचे होती है कुटेनियस। जो कुटेनियस लेयर है वहां तक आप उसको कुरेद देते हो,
वो कुरेदने से क्या होता है कि परमानेंट सेल्स की नेक्रोसिस हो जाती है और एक स्कार, एक धब्बा सारे जीवन के लिए पड़ जाता है। तो एक बढ़िया सुझाव यही है कि अगर कोई फुंसी होगी आप उसकी दवाइयों से उसको ठीक करें, कभी भी उसको अपने हाथ से या किसी चीज से हटाने की कोशिश ना करें ताकि वो फुंसी परमानेंट स्कार में ना बदल सके। तो दर्शकों, आपने जाना कि किस तरह से आप अपने स्वास्थ्य अपने चेहरे की देखभाल कर सकते हैं, क्योंकि एक चेहरा ही एक मनुष्य का आईना होता है जिसे देखकर अंदाजा लगाया जाता है उसके व्यक्तित्व का। तो दर्शकों, हम डॉक्टर साहब से आगे भी चर्चा कर रहे हैं मुहासे के बारे में। डॉक्टर साहब, ऐसा होता है कि जिस तरह से टीवी पर विज्ञापनों का आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है, तो अक्सर लोग होते हैं कि विज्ञापन को देखकर वो प्रोडक्ट ले आते हैं और उसे इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन उन्हें उस चीज का फर्क उन्हें नहीं महसूस होता, कि नहीं लग रहा। तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? बिल्कुल, जैसे मैंने पहले ही कहा कि जो भी प्रचारित उत्पाद हैं, जो भी कंपनीज, कॉस्मेटिक कंपनीज हैं, जो भी चीजें बनाती हैं, वो बिना किसी चिकित्सक की सलाह के, मैं बार बार इस बात पे फोकस करना चाहूंगा कि सभी दर्शक इस बात को अपने सिरे गांठ बांध लें कि कभी भी ना कोई भी विज्ञापन वाली चीजें अपनी मर्जी से इस्तेमाल ना करें। मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो बढ़िया से नहीं बनी होती हैं या उनकी जो वैल्यूज होती हैं, उनके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन आप इस्तेमाल उनको कर सकते हैं, लेकिन एक कुशल अच्छे चिकित्सक की सलाह के बाद। जी डॉक्टर साहब, तो दर्शकों, आपने जाना कि अगर आप किसी भी उत्पाद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे पहले आप डॉक्टरी जांच जरूर करवाएं, क्योंकि अगर आपकी अंदरूनी जो बीमारी है, समस्या का नहीं पता चलेगा, तब तक कोई भी प्रोडक्ट आपके लिए यूज करना खतरनाक साबित हो सकता है। तो डॉक्टर साहब से हम और भी जानते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा भी कुछ है कि घर में हम इस तरह का एक्ने जैसी समस्या से निजात पा सकते हैं? देखो, एक्ने ना, मैंने कहा कि सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है। एक सेल्फ लिमिटिंग बीमारी वो होती है जो समय के हिसाब से अपने आप ही कम होती चली जाती है। ये 15 से 25 साल तक के बीच में होने वाली बीमारी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 100 के 100% केस में 25 साल के बाद ये बीमारी होना, फुंसियां निकलना, एक्ने होना बंद हो जाता है। 50 से 60% लोगों की बीमारियां 25 साल तक अपने आप ठीक हो जाती हैं, लेकिन उस 40 से 50% लोगों की जो बीमारी होती है वो रहती हैं और कुछ उम्र तक उनको तंग करती हैं। तो उसके लिए अगर हम घरेलू उपचार की बात करें, कुछ लोग तेल से में बनी हुई कुछ जैसे बेसन है या इस तरह की चीजें मिला के, चिरौंजी है, इस तरह की एक्ने पे लगाने की कोशिश करते हैं। उससे होता क्या है कि बीमारी कम होने की बजाय बढ़ जाती है। कारण ये होता है कि जो तेल जो हमारी त्वचा से निकलता है वो पहले ही ऑयली स्किन वालों को इतना ज्यादा है, और ऊपर से हम उस तेल को और अप्लाई कर लेते हैं, या बालों में हम बहुत ज्यादा तेल लगा लेते हैं। जो बालों का जो तेल है, फालतू का तेल स्किन के ऊपर आता है, चेहरे पे आता है, तो उल्टा वो एक्ने को एग्रीवेट कर देता है। तो इसलिए इस तरह के जो घरेलू उत्पाद है, हल्दी लगाना, बेसन लगाना या चिरौंजी लगाना या और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मिक्स करके लगाने की एक परंपरा है, वो एक्ने के केस में तो कम से कम आप लोग ना करें। उससे बीमारी को आप घटाने की बजाय बढ़ाना शुरू कर देंगे। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि है कि घर में व्यक्ति किस तरह से मुहासों की देखभाल कर सकता है, जैसे कि पॉल्यूशन से भी इस तरह की प्रॉब्लम सामने आती है, तो वो खुद किस तरह से बचाव कर सकता है? हाँ, आपने बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया है। और पोल्यूशन की जहां तक बात है कि जो हमारा वातावरण है वो इतना प्रदूषित हो चुका है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल हाउसेस की वजह से, गाड़ियों से निकलते धुओं की वजह से। तो उसके लिए बचाव हम कर सकते हैं कि अपनी त्वचा को जितना ज्यादा हो सके हम बार बार एक अच्छे सोप से, अच्छे डिटर्जेंट से साफ करें। जितना फालतू का तेल होगा, जो कार्बन और उसके जो तत्व होते हैं कार्बन के, और उनसे जो चेहरे पे कालस आती है या डस्ट जम जाती है, वो हम जितनी 2, 3, 4 बार, जितना हमें समय लग सकता है, अच्छे डिटर्जेंट से, एक कॉटन से उसको साफ कॉटन से साफ करें, ताकि जो स्किन के पोर्स हैं वो खुले रहें और फालतू का जो तेल है, चिकनाई है, वो निकलती रहे, ताकि वो जो ऑयल स्किन से निकलता है, जिनकी ऑयली स्किन है, वो प्लग ना बना सके। प्लग नहीं बनेगा तो फुंसी नहीं होगी, प्लग बनेगा बैक्टीरियल इंफेक्शन होगा, डस्ट आएगी, पोल्यूशन के कार्बन के पार्टिकल्स आएंगे, तो वो एक फुंसी और प्लग का रूप ले लेंगे, और वो फिर धीरे धीरे करके उसमें पस पड़ जाएगी, वो एग्रीवेशन हो जाएगी और वो बढ़ती चली जाएगी। जी डॉक्टर साहब, तो दर्शकों, जाना आपने कि किस तरह से आप अपनी मुहासे से संबंधित बीमारी को दूर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने जिस तरह से इलाज बताया है, जिस तरह से आप बचाव करके अपनी स्किन को सुंदर और रोग मुक्त बना सकते हैं। तो डॉक्टर साहब से हमारी बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए तेज नजर। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।